हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच बीपीएससी शिक्षक भर्ती का देखिए मैं वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, मतलब पॉलिटिकल साइंस का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोग सेशन पे नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। चलिए मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का। और शिक्षक, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट शेयर करेंगे। एक बार आप लोग जोर शोर से शेयर करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया था। भारतीय संविधान ने संविधान सभा को अंगीकृत किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। कब किया था? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च कानून किसे कहा माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को। किनको माना जाता है? भारतीय संविधान। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारतीय संविधान। भारत का संविधान डैश को लागू, भारतीय संविधान, भारत संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा ने 1946 में अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ था। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ था। देखिए किसके मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन प्लान। देखिए इसका क्या क्या ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के संबंधित में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा, यह कई संविधानों का मिश्रण है। यह कई संविधानों का मिश्रण। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यह कई संविधानों का मिश्रण है। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों का कार्यान्वयन हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों का कार्यान्वयन हुआ था? ये हुआ था नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। कब चुना गया था? दिसंबर 1946 को। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दिसंबर 1946। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाले वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेविकाओं को नियुक्ति अनुमत किया था? किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाले वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया था? तो ये हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। क्या हो जाएगा? 1853 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? किसने इस विचारधारा को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीतिक कहा जा सकता है? एक कहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन कहे थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, किस अधिनियम भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ था? किस निर्वाचन अधिनियम भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ था? ये हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। प्रोफेसर केसी हेयर के अनुसार भारतीय संविधान है कि प्रोफेसर केसी हेयर के अनुसार भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। क्या हो जाएगा? अर्धसंघीय। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? 26 नवंबर।
भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले कौन दिया था? एम एन राय ने दिया था। कौन दिया था? एम एन राय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संविधान के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? संविधान के प्रथम विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे बने थे? 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के प्रथम बैठक अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान हस्ताक्षर किया गया था? ये 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान हस्ताक्षर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा के में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? एक किया था 13 दिसंबर 1946 को। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसे उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया है? किसने भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्य का कथन को प्रस्तुत किया? ये किया था जवाहरलाल नेहरू। कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन भारतीय संविधानिक मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? भारतीय संविधानिक मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे ए बी ठक्कर। ए बी ठक्कर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए बी ठक्कर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि इस दिन देखिए कांग्रेस के इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए संविधान 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कौन मसौदा समिति का गठन किया था? भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने के लिए ये हो जाएगा आपका 29 अगस्त 1947। ऑप्शन आपका ये करेक्ट है, 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान बनाने में 2 माह 11 वर्ष 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के लिखने वाले उपाध्यक्ष थे सी मुखर्जी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। किनको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले की गई थी। भारत में संविधान में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली किया गया था मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स 1909। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? केशवानंद भारतीवाद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान का अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? कौन सी भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी? तो इसका हो जाएगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। ऑप्शन आपका विनिमय अधिनियम 1773। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विनिमय अधिनियम 1773। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत देश का है। सबसे छोटा संविधान कौन सा देश का है? अमेरिका का है। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा? संविधान के मौलिक विचार के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। संविधान के अन्य उद्देश्यों के उधार देने की विशेषताओं का आलोचना करते हुए किसने कहा? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र का मतलब क्या है? भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो यह आंसर हो जाएगा राज्य के प्रमुख उसके लोगों द्वारा भी परोक्ष रूप से चुना जाता है। राज्य के प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत का संविधान इसलिए गणतांत्रिक है। भारत का संविधान इसलिए गणतांत्रिक, इसमें कोई वसानुगत घटक नहीं, इसमें कोई वसानुगत घटक नहीं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के उद्देश्य का संघ एवं राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान स्रोत निम्नलिखित है। देखिए क्या है, तो सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो क्या इसका आंसर दिखा रहा है? इनमें से एक से अधिक। चलिए इसको देख लेंगे, आप लोग अपने से मिला लेंगे। कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में विषय कौन सा हो जाएगा? तो शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची शिक्षा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? आज़ादी के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में। कब हुआ? 1956। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न शब्दों पर विचार करना। समाजवादी, प्रजातंत्र, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा CADP। CADP सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। CDBA। दोहरी नागरिकता का लक्षण क्या है? संघात्मक शासन। दोहरी नागरिकता का लक्षण है संघात्मक शासन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद किस केंद्र शासित प्रदेश को अपनी कोई विधायिका नहीं है? जम्मू और कश्मीर के इसको कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा, लद्दाख। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित होती है? भारत में न्यायिक प्रणाली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का उत्खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि की खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतकरण, आकृति और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। कौन सा हो जाएगा? 5वीं अनुसूची। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित नहीं की गई? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित नहीं की गई? तो देखिए 48 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 8 में। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में किसे संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? संघीय शासन की प्रमुख विशेषता है केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्रामीण खेल। क्या हो जाएगा? ग्रामीण खेल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है? जानवरों की प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की अनुसूची में रखा गया है? समवर्ती सूची। कौन सा हो जाएगा? समवर्ती सूची। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? संविधान की प्रस्तावना भारत की राजनीतिक कुंडली कहा था KM मुंशी। कौन कहा था? KM मुंशी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? KM मुंशी।
भारतीय संविधान के किस जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह क्या है? भारतीय संविधान के किस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? तो धारा 170। क्या हो जाएगा? धारा 170। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया? भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया? ये लिया है कनाडा से। कहाँ से लिया है? कनाडा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा भारतीय संघ का 28वां राज्य है? भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा झारखंड। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? भारत में यदि एक देश का एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? ये हो जाएगा इनमें से कोई एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक। इसको इन ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। भारतीय संविधानिक प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया? भारतीय संविधानिक प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने हेतु संविधान ने किस अनुच्छेद को सम्मिलित किया है? तो देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़े को आरक्षण देने के हेतु संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित किया अनुच्छेद सम्मिलित किया? अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6). ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ की गई है। तो हम भारत के लोक शब्द से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के साधारण बहुमत से। संसद के साधारण बहुमत से। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? भारतीय संविधानिक प्रस्तावना किस संशोधन द्वारा समाजवादी? ये हो जाएगा 42वां। कौन सा हो जाएगा? 42वां। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 42वां। भारत के संविधानिक प्रस्तावना में किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? भारत के संविधानिक प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया? ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन में से समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? ये हो जाएगा 42वां संशोधन। कौन सा हो जाएगा? 42वां संशोधन। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत? साधारण बहुमत। कैसा? साधारण। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वां संशोधन। कौन सा हो जाएगा? 42वां संशोधन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मिलान करना, देखिए इसमें क्या है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ACB। तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा संघीय सूची 97वां प्रविष्टियाँ हैं। सी में देखिए राज सूची 47वां, समवर्ती सूची 47वां प्रविष्टियाँ हैं। उसके बाद देखिए राज सूची 66वां प्रविष्टियाँ। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? भारत संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश से? ये लिया गया ब्रिटेन से। कौन सा? ब्रिटेन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
भूमि सुधार डैश के विषय का अंतर, भूमि सुधार जो आता है राज सूची, किसकी सूची, राज सूची, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में अनुसूची द्वारा कितने वर्षों विषयों को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कितने विषयों को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 विषय। कौन सा हो जाएगा आंसर, 29 विषय, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे, भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से, दल विरोधी कानून, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था। 21 जनवरी 1972 को कौन सा राज्य गठन हुआ था, ये मेघालय का हुआ था। किसका हुआ था, मेघालय, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया था, हाल ही में राज्य बनाया गया कौन सा हो जाएगा, तो आपका तेलंगाना हो जाएगा। कौन सा, तेलंगाना। कब बनाया गया था, 2014 में। कितना ईस्वी में, 2014 ईस्वी में। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत संघ के एक सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया। 2 जून 2014 को भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। तो इसमें बताना है 29 में, कौन सा 29 में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 29 में। लेकिन अभी कितना वर्तमान में राज्य है, 28 राज्य है। कितना राज्य है, 28 राज्य है। 1949 में भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा कौन सा था, त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया, कहाँ से लिया गया, कनाडा। कहाँ से, कनाडा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कनाडा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क का संविधान। डेनमार्क का संविधान, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डेनमार्क का संविधान, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ से। कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत संघ, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से, ये आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया गया है यूएसए से। कहाँ से लिया गया था, यूएसए, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, यूएसए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया संयुक्त राज्य से। कौन सा, संयुक्त राज्य से लिया गया है मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य। भारतीय संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है, भारतीय संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है, तो 84 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंग्लैंड। कौन सा हो जाएगा, इंग्लैंड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, इंग्लैंड हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से लिए गए, ये फ्रांस से लिए गए। कहाँ से लिए गए, फ्रांस, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मतदाता, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है, भारतीय संविधान में फर्स्ट फास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था, तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। कौन सा हो जाएगा, ब्रिटेन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से, नीति निदेशक तत्व लिया गया आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरलैंड। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है, ये हो जाएगा यूके, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें किस संविधान से लिया गया, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इस संविधान से लिया गया है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 89 का, तो इसका हो जाएगा ब्रिटिश। कौन सा हो जाएगा, ब्रिटिश, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
भारत के संविधान में भाईचारे का भावना किस देश से प्रेरित है? भारत के संविधान में भाईचारे का भावना प्रेरित है फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? भारत के राज्यसभा सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव के नई प्रावधान को किस देश के अपनाया गया था? ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से ये लिया गया है? जर्मनी से। आपातकाल का संबंध किस देश से लिया गया है? जर्मनी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा? जर्मनी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस से अपनी प्रेरणा प्राप्त होती है? समाजवादी शब्द का प्रयोग कहाँ से लिया गया? तो ये रशियन क्रांति। कौन सा? रशियन क्रांति। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। महाराष्ट्र में और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? 1960, 1961, 1962, 1959। तो ये हो जाएगा 1960 ईस्वी। कितना ईस्वी? 1960। ऑप्शन आपका 1960 हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? भारत संविधान में निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत इंडिया अर्थात राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद 1 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 1 हो जाएगा। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना भारत का 29वां राज्य, लेकिन अभी वर्तमान में कितना राज्य है भारत में? 29वां राज्य, लेकिन अभी वर्तमान में 28 राज्य है। कितना राज्य है? 28 राज्य है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित कौन सा केंद्र शासित? तो भाग हो जाएगा 8। कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 8। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान अनुच्छेद 35 में किस राज्य के उल्लेख? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी? तो हमारे देश में राज्यों की संख्या 28 है। कितना है? राज्य 28। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। अब कब, किस ईस्वी में? उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ था 1950 ईस्वी में। कितना? 1950। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में किस राज्य का विशेष प्रावधान है? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड। कौन सा राज्य हो जाएगा? नागालैंड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सिक्किम कब भारत का राज्य बना था? सिक्किम बना था 1975 ईस्वी में। कितना ईस्वी? 1975 ईस्वी में। कौन 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? ये बन गया था तेलंगाना। कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। वर्तमान में निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एकात्मक शासन व्यवस्था में निम्न लक्षणों में कौन एक सही नहीं? एकात्मक शासन व्यवस्था में हो जाएगा केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त किया जा सकता है। केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 51A का कब जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था संविधान 86वां संशोधन 1986वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए। भारतीय मौलिक संविधान के भाग 3 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था? किस संशोधन के तहत मौलिक ये 42वां संशोधन। क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा निजता का मौलिक अधिकार? ये हो जाएगा जस्टिस KS पटार स्वामी केस।
जस्टिस के.एस. पटास्वामी केस, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कि मूल अधिकारों में के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए अभिवेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट? ये हो जाएगा समानता का अधिकार, समता का अधिकार, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान प्रदान करता है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये हो जाएगा 44वां संशोधन। 44वां संशोधन ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देश का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 113 का इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा नंबर हो? ए नंबर हो जाएगा। लोगों को पोषण का स्तर बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इंद्रसानी बनाम भारत संघ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? इंद्रसानी बनाम भारत संघ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित है? सरकारी नौकरियां में अन्य पिछड़ों वर्ग का आरक्षण, सरकारी नौकरियों अन्य पिछड़ों वर्ग का, ऑप्शन आपका यह करेक्ट हो जाएगा। परमादेश की रीट किसके विरुद्ध नहीं हो सकती? परमादेश ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित संवैधानिक उपचार में से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो पोस्टमार्टम कहा जाता है उत्प्रेषण, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने भारत के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र घोषणा, इनमें का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन सा? डॉक्टर भीमराव, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान आत्मा कहा है? भारतीय संविधान का आत्मा कहा है संविधान की प्रस्तावना को, किसको कहा है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिषेध रीट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकता? प्रतिषेध रीट जो है कार्यकारी निकाय, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। रीट ऑफ को वारंटों को दायर किया जा सकता है, रीट ऑफ को वारंटों को दायर किया जा सकता है किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा चाहे वो पीड़ित हो या नहीं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ए बी डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन किससे निहित है? ए बी डायसी के अनुसार भारत विधि का शासन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 14, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। विधि का शासन का मतलब क्या है? तो देखिए 123 का आंसर क्या हो जाएगा, कानून की भावना की व्यापकता और मनमानी से बचना, कानून की भावना की व्यापकता और मनमानी से बचना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है? किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है? हो जाएगा परमादेश, क्या हो जाएगा? परमादेश, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिकार पर? यह राज्य की सुरक्षा, क्या हो जाएगा? राज्य की सुरक्षा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित? भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस, ये हो जाएगा अनुच्छेद 19। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 19, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? तो हो जाएगा विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संवैधानिक उपचार के अधिकार का उल्लेख है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 32, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पदबंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है, पदबंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है विधि व्यवस्था से, क्या हो जाएगा? विधि व्यवस्था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
किसी व्यक्ति को अवैध विरासत के खिलाफ कौन सी रीट लागू होती है? किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत के खिलाफ कौन सी रीट? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्ष, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना जाता है नागरिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय, कौन सा हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई? किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांत में कौन से सूचीबद्ध है? भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए कौन से हैं? 33 का देखिए क्या हो जाएगा, बी नंबर 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 2। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, 1 और 2, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उन मौलिक अधिकार का चयन करिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों नहीं है। उन मौलिक अधिकार का चयन करना है तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन आपका ये अल्पसंख्यक के अधिकार, ऑप्शन 1 और 3। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों से को उपलब्ध है? भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अधिकार नागरिकों को उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को मूल सूची में किससे जोड़ा गया? मौलिक अधिकार मूल सूची में यह हो जाएगा निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा अधिकार एक भारतीय संविधान मौलिक अधिकार? यह शिक्षा का अधिकार, क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विधिक सूत्र संबंधित ये हो जाएगा दोहरी खतरा से, दोहरी खतरा से, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत के मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? भारत में मौलिक कर्तव्य कौन है? हमारी मिली जुली संस्कृति को समृद्ध विरासत के संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वां संशोधन है, कौन सा 42वां संशोधन? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान का एक नया अध्याय जोड़ा गया। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान एक नया अध्याय जोड़ा गया, हो गया मौलिक कर्तव्य, कौन सा? मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के, कौन सा मौलिक कर्तव्य? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय आत्मा कहा? संविधान का हृदय और आत्मा किसके द्वारा कहा गया? तो भीमराव अम्बेडकर द्वारा। देखिए कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 32 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 32, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? नागरिकों को मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार के लिए भिन्न है? राज्य के नीति निषेध सिद्धांत जो है आपका निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचार का अंतर्गत आता है मौलिक अधिकार, कौन सा हो जाएगा? मौलिक अधिकार, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रणाली का अंतर्गत किया गया है। तो देखिए 149 का क्या हो जाएगा? तो राज्य के नीति निषेध तत्व द्वारा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंदर कौन सा अनुच्छेद कारखानों के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध करता है? भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बच्चे को कारखाना में काम करने के लिए निषेध कहा गया। मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाला दिया गया है? मौलिक अधिकार की सूची में किससे संपत्ति का अधिकार? ये हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा से कमी कर सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है? तो अनुच्छेद 72। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 72, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा विषय समवर्ती के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा 1। कौन सा हो जाएगा? 1, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये 1। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया? शिक्षा को सूचित किया गया समवर्ती सूची में। कौन सा सूची? समवर्ती सूची, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा सूची? समवर्ती सूची। शिक्षा को भारतीय संविधान की सूची के अंतर्गत रखा है? समवर्ती सूची, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस विकल्प से संबंधित? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस विकल्प संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। डैश ने अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? डैश के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद हो जाएगा 14, अनुच्छेद हो जाएगा 21। कौन सा? अनुच्छेद 21, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किस अधिनियम 21 का ये में कौन सा? शिक्षा का अधिकार। कौन सा हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्न किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार की व्याख्या की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अनुच्छेद 21 का ए, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता? अनुच्छेद हो जाएगा 21, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 21। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? जीवन के अधिकार को ये हो जाएगा अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? तो जीने के संबंधित अधिकार है अनुच्छेद 21। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21, ऑप्शन आपका यह हो जाएगा। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित किया जा सकता है? आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंघात के विरुद्ध साक्ष्य प्रतिबंध है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंघात के साक्ष्य प्रतिबंध है? तो अनुच्छेद 20 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 20, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदेकार कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका एन गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 43, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति सिद्धांत को निर्धारित किया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति सिद्धांत का वर्णन किया? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी संबंधित है सहकारी समितियां, ऑप्शन आपका बी डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किन दोनों क्षेत्रों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया? भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत में उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत भारत में उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 226, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 226, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कार्यकाल से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 का हो जाएगा, अनुच्छेद 56, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 संबंधित वित्त आयोग से। कौन सा हो जाएगा? वित्त आयोग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा? ये हो जाएगा नागालैंड। कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि संबंधित वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए राज्यों का गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि में वर्णन किया गया? अनुच्छेद 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 3। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा? यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? और ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 44वां संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रावधान किया गया? 44वां संशोधन 1978 में भारतीय संविधान, यह हो जाएगा अनुच्छेद 300। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 300। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें कौन सा राज्य सूची का अंतर्गत आता है? राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय में होते हैं, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया था? मनी बिल को परिभाषित किया अनुच्छेद 110। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 110। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार को उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार? तो अनुच्छेद 14 से 18। क्या हो जाएगा? 14 से 18। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। संविधान के निम्न अनुच्छेद में कौन से हमें समानता का अधिकार देता है? संविधान का निम्न अनुच्छेद में कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 14 से 18। क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किस पर विचार, इनमें से किस पर जोर दिया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किस पर जोर दिया गया? हो जाएगा अस्पृश्यता के प्रथा उन्मूलन। अस्पृश्यता के प्रथा उन्मूलन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया? समानता का अवधारणा अनुच्छेद 14। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 14। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? देखिए 2020 के अनुसार कितने अनुच्छेद हैं? ये हो जाएगा 448। कितना हो जाएगा? 448। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 448। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसमें अध्याय के विभाजित किया गया था। भारतीय संविधान का अध्याय ये हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा? 22। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के संविधान को लागू होने के समय हमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान के लागू होने के समय मूलतः 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से प्रबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक हितों की? ये हो जाएगा अनुच्छेद 29। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 29। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 40। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित किया करता है? उपाधियों का अंत को सुनिश्चित करता है, तो अनुच्छेद 18 हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 18। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में पंचायत और संस्थानीय निकाय शासन संबंधित प्रावधान शामिल है? भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन संबंधित प्रावधान है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 243। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संविधान के इनमें किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 112। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 112। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा यह एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया राष्ट्रपति का आदेश द्वारा यह एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद देखिए कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 263। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 263। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुच्छेद? वित्तीय आपात का संबंध भारत के संविधान किस अनुच्छेद? 360। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 360। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान का संशोधन। क्या हो जाएगा, संविधान का संशोधन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के भाग 20 संविधान के उसकी प्रक्रिया संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद के भाग 20 में संविधान की उसकी प्रक्रिया संशोधन, ये हो जाएगा अनुच्छेद हो जाएगा आपका 368। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 368। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के भारत में संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग है। कितना भाग है? 25। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेदों के राज्य के विधान परिषद का गठन के लिए प्रावधान किया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद के राज्य के विधान परिषद का गठन किया गया? अनुच्छेद हो जाएगा 169। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 169। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 32। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 32। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 में, जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी परिवर्तित और विशिष्ट स्थितियां प्रदान करने संबंधी प्रावधान किया गया था, विशेष राज्य दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता? ये हो जाएगा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो डी में देखिए आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित नहीं है? दूसरी अनुसूची किसमें संबंधित है? राष्ट्रपति, राज्यों, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विसाधित काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विसांतरित काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान? अनुच्छेद हो जाएगा 123। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 123। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रदान करता है? कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध? अनुच्छेद हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 23। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? तो 36 से 51 किए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति सिद्धांत ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को चुनाव संबंधित, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित? अनुच्छेद 66। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 66। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बाल श्रम के रोकथाम से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात बाल श्रम से संबंधित? ये हो जाएगा अनुच्छेद 23। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 23। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संघ की आधारिक भाषा का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया? भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हो जाएगा? 8वीं हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 8वीं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में किसके बारे में है? 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है अनुच्छेद 19 का 1। अनुच्छेद 19 का 1। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किया जाएगा? संविधान निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 164। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है?
कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियमों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है जिसके तहत डैश निर्वाचित सदस्य तथा डैश सदस्यों एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित करते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 550 और 2। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन के वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कॉस्मिक मत होगा? तो देखिए हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन के वोटों की समतुल्यता की स्थिति स्पीकर के पास अंतिम कॉस्ट होगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 ये बजट से क्या हो जाएगा? बजट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेख है? भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का संविधान किस अनुच्छेद में हो जाएगा? प्रथम अनुसूची। कौन सा हो जाएगा? प्रथम अनुसूची। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के कितनी भी बार? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लोकसभा में समानतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में समानतः कितने सत्र होते हैं? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? 3 सत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लोकसभा को कम से कम कितनी सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो वर्ष में 3 बार। कितने बार? 3 बार। द्रौपदी मुर्मू क्या है? भारत के 15वीं राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति है। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था भारतीय संसदीय समिति की स्थापना 1949 में। कितना? 1949। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 108। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति? प्राक्कलन समिति। क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समानता सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। समानता सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल द्वारा। किसके द्वारा लिया जाता है? मंत्रिमंडल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होते हैं। स्पीकर पदेन कानून समिति का किसका होता है? कानून। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है 5 वर्ष का। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना एज चाहिए? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कितने वर्ष के बाद आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? तो कितना एज चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के? प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या एज चाहिए? राज्यसभा के लिए संबंध कथनों पर विचार करना। राज्यसभा के लिए देखिए क्या हो जाएगा? 1-3 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? यह भंग नहीं किया राज्यसभा, यह कभी भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों द्वारा कार्यकाल समाप्त हो जाता है। राज्यसभा में होते हैं देखिए क्या हो जाएगा? 227 का 250 सदस्य जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितना? 250 सदस्य जिसमें भारत सरकार द्वारा जिसमें 250 सदस्य जिनमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? राज्यसभा निर्वाचित 238। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र से में है? संविधान के संशोधन से। क्या हो जाए? संविधान से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया। ये हो जाए जवाहरलाल नेहरू। कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत का महानुवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महानुवादी नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इनमें कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति देखिए इनमें कौन सा नहीं रहा? तो इसका आंसर हो जाए फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो कि 1975 में भारत के आपातकालीन समय राष्ट्रपति थे, जो कि उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा के एंग्लो इंडियन में नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई थी? लोकसभा और विधानसभा के एंग्लो इंडियन को नामांकन को प्रावधान को समाप्त करने किस विधेयक? तो संविधान
विधेयक 2019, 126वां संशोधन विधेयक 2019, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, पुनर्विचार के वित्तीय विधेयक, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे प्रेक्षण में आते हैं? लोकसभा सचिवालय, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, संसद के दोनों सदनों सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो मनोनीत, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त विधेयक को संसद में क्रमशः किन अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? वार्षिक वित्त अनुच्छेद 112 और 110, अनुच्छेद 112 एवं 110। भारत में संचित निधि में भुगतान किसे अनुमति द्वारा किया जाता है? तो भारत का संसद द्वारा। किस भारत के? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को परिभाषित में क्या सम्मिलित है? धन विधेयक परिभाषित 239 का देखिए, क्या इनमें से कोई नहीं। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव को एक से अधिक हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सा सम्मिलित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित मतलब एकल संक्रमणीय प्रणाली, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है? भारत में लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन आपका बी हो जाए, सी हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु कितना एज चाहिए? तो 25 वर्ष। कितना वर्ष? 25 वर्ष। भारतीय संविधान में निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया संबंधित है? राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61। कितना? अनुच्छेद 61, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है? किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार, गैर धन विधेयक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या वृद्धि क्या? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या वृद्धि क्या जा सकती है? 243 का देखिए क्या हो जाएगा? संसद द्वारा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। संसद के संयुक्त सदस्य की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित क्या है? संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति इसमें राष्ट्रपति में, किसमें? राष्ट्रपति, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सरकार की संसदीय व्यवस्था कौन सी व्यक्ति सही है? इनमें से कोई नहीं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कार्यपालिका अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन रहकर कार्य करती है? 252 का देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विधान पालिका, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है तो विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। संसद को राज्य सूची में किस मामले में संबंध में कानून बनाने की शक्ति है? संसद को राज्य सूची में किस मामले में संबंध में कानून बनाने की शक्ति है? राष्ट्रीय हित में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए 25 वर्ष से। कितना हो जाएगा? 25, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रपति है संसद का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? संसद का हिस्सा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के महानुवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? भारत का महानुवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा महानुवादी की नियुक्ति किया जाता है।
भारत सरकार को कानूनी विषय में कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषय में परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल देता है। कौन देता है? अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद किसी एक सदन में कार्यवाही भाग ले सकता है, तो महानवादी। क्या हो जाएगा? महानवादी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत सरकार का कौन सा अधिकार सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? भारत सरकार कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद कार्यवाही? अटॉर्नी जनरल। कौन सा? अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? भारत सरकार का विधि अधिकारी महानवादी को। किसको? महानवादी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। कहाँ किया जाता है? केवल लोकसभा में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा। किसके? लोकसभा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ये हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति। किसके होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है मंत्रियों के द्वारा। किसके द्वारा? मंत्री। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो देखिए एमपी की सीट की अवधि को लगातार कितनी? ये हो जाएगा आपका 2 माह। कितना हो जाएगा? 2 माह। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। लोकसभा के स्पीकर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद कौन होते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं? भारत के मुख्य। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति किसके नियुक्त किया जाएगा? यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो, उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हो तो भारत के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाए, कौन हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो, उपराष्ट्रपति का पद मुख्य न्याय उपलब्ध नहीं होती, हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसी सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी इस सदन का सदस्य नहीं होता है। किसी सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी इस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? राज्यसभा। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। हमारे सदन के अनुसार समाप्त होने का विषय नहीं। समाप्त होने का विषय नहीं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? उपरोक्त में से किसी के पास नहीं। ऑप्शन आपका डी है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। इसे विघटित नहीं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है किसका? केंद्रीय सरकार का। किसका है? केंद्रीय सरकार। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है?
तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? भारत। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया जाता है? भारतीय संविधान में सरकार की अधिशासी शक्तियाँ किसमें होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। किसके? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री की सिफारिश राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा का सदस्य होता है। किसका सदस्य होता है? लोकसभा का सदस्य। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक संक्षिप्त परिचयात्मक व्यक्तित्व को संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित करती है, क्या कहलाती है? एक संक्षिप्त परिचयात्मक व्यक्ति को संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांत पर यह हो जाएगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1973 में केशवानंद भारती केस के इस सवाल को उठाया गया था, प्रस्तावना को। ये संशोधित किया जा सकता है। किसको संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसके अंदर भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में संविधान की प्रस्तावना। किसमें? संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्ष स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार करने के जाने ये हो जाएगा आपका अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से से परिलक्षित होती है? संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान की हो जाएगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं को आदेशों का दर्शाता है? संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं को आदेश दर्शाता है? प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत में के बारे में सही कथन का चयन करें। सही कथन देखिए क्या हो जाएगा? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का है अर्थ निम्न में कौन इंगित नहीं करता? प्रस्तावना निहित शब्द गणराज्य का अर्थ निहित कौन इंगित नहीं करता? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 293 का। देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एवं वंशानुगत राजा होता है। देश का सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एवं वंशानुगत राजा होता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतात्मक सूचित किया गया है। तो कि देश का प्रधान निहित निर्वाचित प्रतिनिधि। देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय से है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। एक से अधिक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना शपथ लेने के तुरंत बाद बिमल जुल्का द्वारा सूचना आयुक्त के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? ये हो जाएगा अमिताभ पांडे। पढ़ो। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? इनमें से एक अधिक। एस आनंद 1990 के दशक अंत में किस पद पर कार्यरत थे? एस आनंद जो थे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? भारत के। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते। कौन करते? राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में समर्पित अधिनियम को सिद्धांत को अपनाया गया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा किया गया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके किया जा सकता है? उच्च न्यायालय में बदलाव हो जाता है केवल संसद द्वारा। किसके द्वारा? केवल संसद द्वारा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी है? इनमें से कोई नहीं। भारत में न्यायिक पुनर्लेखन का आधार कितना है? तो भारत में न्यायिक पुनर्लेखन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। न्यायिक पुनर्लेखन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय है। न्यायिक पुनर्लेखन का अर्थ उच्चतम न्यायालय है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसी के राज्य के कानून का अवैध घोषित। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित
अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित किस भारतीय राज्य को लोकायुक्त नियुक्त किया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। कितना हो जाता है? 65 वर्ष। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में तो देखिए इसका क्या, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास? संसद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था भारतीय संविधान द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय संविधान। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कौन सौंपा जा सकता है? तो अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कौन सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। क्या? भारत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ये हो जाएगा इनमें से कोई एक से अधिक हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधित भूमि की विधि बन गई है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि हो जाएगा अनुच्छेद 141 के अंतर्गत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राज्य के अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? राज्य के अध्यादेश लागू किया जाता है उच्च राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसके? राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। राज्यों के विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति कर सकता है। राज्य के विधान परिषद समाप्ति कर सकता है। कौन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, संसद कर सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद ये हो जाएगा केंद्रीय संसद द्वारा। केंद्रीय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, विधान पालिका परिषद। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा है? विधान पालिका परिषद। भारतीय राज्य में किसकी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है? भारतीय राज्य में किसकी राज्य विधानसभा सदस्य अधिकतम है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राज्य सरकार को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 322 का, तो राज्यपाल होता है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू और कश्मीर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार कौन परामर्श देता है? तो हो जाएगा एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? प्राय किसकी सलाह पर राष्ट्रपति? गवर्नर द्वारा। किसको द्वारा? गवर्नर द्वारा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायक पालिका सम्मिलित है। ये हो जाएगा। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, केवल 4। राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां उसका अस्तित्व हो। ऑप्शन आपका एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? राष्ट्रपति। किसको करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता था? किसके द्वारा किया जाता है? केवल संसद द्वारा। किसके द्वारा? केवल संसद। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किन राज्यों ने धारा 348(2) को प्रयोग से उच्च न्यायालय को हिंदी भाषा का प्रयोग की मान्यता दी है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस राज्य के प्रारंभ की गई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई थी। कितना ईस्वी में की गई थी? यह आंध्र प्रदेश। भारत में क्या क्वेश्चन? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया था कौन सा प्रदेश? राजस्थान में किया गया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में।
पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत किसने की थी? ये किया था बलवंत राय मेहता ने। कौन किया था? बलवंत राय मेहता। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। कौन सा हो जाएगा? बलवंत राय मेहता। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? अनुच्छेद 343 का चेक। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था की स्थापना किया गया था? ये पंचायती राज का। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेता है। कौन लेता है? राज्य सरकार। भारत में पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। किसका नियमन पंचायती राज व्यवस्था के तहत होता है? हो जाएगा ग्राम पंचायत। कौन सा हो जाएगा? ग्राम पंचायत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों का निर्देश देता है? तब राज्य सरकार का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 40। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस कमेटी आयोग ने न्यायालय पंचायत बनाने की सिफारिश दी थी? हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक अनुशासन पर रख रखाव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक अधिकारी। क्या हो जाएगा? प्रशासनिक अधिकारी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होते हैं, एक प्रशासनिक अधिकरण। अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? पंचायती राज का द्विस्तरीय सरकार। ऑप्शन आपका बी। पंचायती राज स्तरीय का द्वितीय स्तरीय सरकार। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। भारत में इनमें कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं के समितियों के अंतर्गत नहीं आता है? न्यायिक पर्यवेक्षण। ऑप्शन भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता यह होता है इनमें सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों का हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण देना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ये हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वां संशोधन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें सभी सही हो जाएगा। इनमें सरकार की 3 श्रेणी होती है। इसका लक्ष्य गांवों की सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रदान। जिला परिषद में इसके सदस्य डी हो जाएगा। किस तिथि को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक प्रदान किया गया? इनमें से कोई नहीं। निम्न कमेटियों में कौन सी पंचायती राज संस्थाओं संबंधित नहीं है? हो जाएगा PBN राव कमेटी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार है? हो जाएगा 29। कितना? 29। कावेरी जल विवाद हुआ था कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। किसके बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद। किस वर्ष सहकारिता आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था अपना प्रतिवेदन जमा करता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। देखिए क्या हो जाएगा? 1983, 84, 85, 87। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर लोकसभा में अनुसूचित जातियों आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 330। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? संशोधन के उपरांत अनुसूचित, इसका आंसर हो जाएगा 1206। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रपति दिया जाता है वित्त वियोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान का संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिक प्रदान करता है?
ये हो जाएगा अनुच्छेद 245। क्या हो जाएगा अनुच्छेद 245? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 2 किसके बारे में उल्लेख करता है? तो नागरिकता, किसके नागरिकता? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये हो जाएगा अमेरिका। कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार में कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित? ये हो जाएगा मौलिक अधिकार। कौन सा आ जाएगा? मौलिक अधिकार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने का अनुमत आयु क्या है? तो कारखाने में अनुमत आयु क्या है? 14 वर्ष। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता का अधिकार का उल्लेख किया गया था? भाग 3। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के खंडों में किस एक अभिन्न का हिस्सा है? नागरिक। ये हो जाएगा मौलिक अधिकार। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान कौन सा भाग राज्य के बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? ये हो जाएगा भाग 3। मूलभूत अधिकार में से ज़्यादातर हमारे संविधान में अनुच्छेद में शामिल है। तो ये हो जाएगा 12 से 35। कितना हो जाएगा? 12 से 35। कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं? तो ये हो जाएगा आपका समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा निजता का अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं? तो ये हो जाएगा देश की रक्षा का अधिकार। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार गारंटी नहीं देता? तो हो जाएगा व्यवसाय का अधिकार। व्यवसाय अधिकार। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिस्ट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये हो जाएगा आपको बंदी प्रत्यक्षरण का अधिकार प्राप्त। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 4 मूलभूत अधिकारों में एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशों के लिए उपबंध होता है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा धार्मिक मामलों का प्रतिबंध। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राज्य में नीति निषेध सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में। कितने भाग? भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखा विशेषता कहा है? चलिए सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये सेशन आपको पसंद है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।